श्री कृष्ण की प्रेरणादायक स्पीच सच्ची मेहनत और लगन पर आधारित। प्रिय अर्जुन, जब जीवन में तुम संघर्षों से घिर जाओ तो ध्यान रखना कि सच्ची मेहनत और लगन ही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। संसार में कोई भी चीज बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती। यह सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है जहां हर जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु कर्म केवल नाम मात्र का नहीं होना चाहिए, उसमें सच्ची लगन और मेहनत का होना अनिवार्य है। जब तुम किसी कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते हो तो वह केवल एक सामान्य कार्य नहीं रह जाता, वह तपस्या बन जाता है। तपस्या जो केवल तुम्हें सफलता के मार्ग पर ही नहीं ले जाती बल्कि तुम्हारे आत्मा को भी शुद्ध करती है। याद रखो अर्जुन, कर्म केवल उद्देश्य की प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक यात्रा है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है, तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करता है। मेहनत का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह तुम्हारे भीतर की आत्मशक्ति को जागृत करता है। जब तुम किसी कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हो तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ किसी कार्य को करते हो तो तुम अपने भीतर की असीमित शक्ति का अनुभव करते हो, जिसे जानकर तुम स्वयं पर विश्वास करते हो। सच्ची मेहनत और लगन केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं होती, यह आत्मा की विकास यात्रा है। जब तुम किसी कार्य में समर्पित होते हो तो तुम केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे नहीं भागते बल्कि आत्मिक शांति और संतोष की ओर भी बढ़ते हो। अर्जुन, याद रखो, कर्म की यह यात्रा तुम्हें एक दिन उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां न केवल भौतिक सुख सुविधाएं होंगी बल्कि आत्मिक संतोष और शांति भी मिलेगी। श्री कृष्ण के इन विचारों के साथ यह स्पीच धीरे धीरे और विस्तार से आगे बढ़ेगी, जिसमें सच्ची मेहनत और लगन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। अगले चरण में हम इस विषय को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन, सच्ची मेहनत और लगन वह दीपक हैं जो अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बना देते हैं। जब तुम अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होते हो तो वह निष्ठा तुम्हें न केवल बाहरी सफलता प्रदान करती है बल्कि तुम्हारे भीतर भी शांति और संतोष का संचार करती है। कर्म का फल अनिश्चित हो सकता है, परंतु मेहनत और लगन का परिणाम सदैव निश्चित होता है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, आत्मविश्वास से भर देता है। तुम्हें पता है अर्जुन, जब कोई मनुष्य पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे मार्ग में आने वाली बाधाओं से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, बारिश का इंतजार करता है, धूप और आंधी का सामना करता है, लेकिन अपने खेत को छोड़ता नहीं, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मपथ पर अडिग रहना होगा। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्पण भी है। सफलता के पथ पर चलने के लिए तुम्हें धैर्य और सहनशीलता का कवच पहनना होगा। यह दुनिया अस्थिर है, हर दिन नया है, हर परिस्थिति नई है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखो ये कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए ही आती हैं। जैसे सोना तप कर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। इसलिए कभी कठिनाइयों से घबराना मत, इन्हें अवसर मानो जो तुम्हें एक नए रूप में ढालेंगी। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि हर समस्या का समाधान मेहनत और लगन में छिपा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, समय बदलता है और बदलते समय के साथ मेहनत का मूल्य भी बदलता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वह समय के साथ नहीं चलता बल्कि समय उसके अनुसार चलता है।
यह तुम्हारे निरंतर प्रयास ही हैं जो समय को तुम्हारे अनुकूल बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, यह संसार एक विशाल रंगमंच है और तुम इसमें एक अभिनेता हो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी भूमिका है। यदि तुम अपनी भूमिका को पूरे समर्पण के साथ निभाते हो तो यह संसार तुम्हारे सामने झुकेगा। परंतु यदि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हो तो यही संसार तुम्हें भूल जाएगा। मेहनत और लगन का यह पाठ न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगा बल्कि तुम्हें समाज में सम्मान और पहचान भी दिलाएगा। जब तुम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हो तो वह केवल एक लक्ष्य नहीं रह जाता, वह तुम्हारा ध्येय बन जाता है। और जब ध्येय स्पष्ट हो तो उस तक पहुंचने का मार्ग भी स्वतः स्पष्ट हो जाता है। याद रखो अर्जुन, यह संसार कर्म का संसार है। यहां कोई भी चीज बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार जल में डूबे हुए व्यक्ति को सतह पर आने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी। श्री कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के मन में गहराई से बस गए। उसने समझा कि सच्ची मेहनत और लगन के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, सच्ची सफलता वही प्राप्त करता है जो बिना थके और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यदि तुम अपने कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करोगे तो वह केवल एक कार्य नहीं रह जाएगा, वह एक पूजा बन जाएगा। और जब कार्य पूजा बन जाए तो उसमें विफलता का कोई स्थान नहीं रहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्ची मेहनत और लगन का महत्व समझाते हुए कहा, अर्जुन, इस संसार में कुछ भी बिना मेहनत और निष्ठा के प्राप्त नहीं होता। जीवन एक तपस्या है और तुम्हारी मेहनत वह अग्नि है जिसमें तुम्हें खुद को तपाना है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के ढेले को गढ़कर सुंदर घड़ा बनाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने व्यक्तित्व को सच्ची मेहनत और लगन से गढ़ना होगा। अर्जुन को देखकर कृष्ण ने आगे कहा, कर्म ही धर्म है और सच्ची मेहनत वही कर्म है जो न केवल तुम्हारे उद्देश्य को प्राप्त करता है बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्तियों को भी जागृत करता है। जब तुम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हो तो वह कार्य केवल बाहरी सफलता नहीं लाता बल्कि तुम्हारे अंदर एक शांति और संतोष का भाव भी उत्पन्न करता है। याद रखो अर्जुन, कर्मफल की चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, तुम्हारे भविष्य को आकार देती है और तुम्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। जब भी तुम किसी लक्ष्य के प्रति सच्ची मेहनत और लगन से काम करते हो तो समय खुद ब खुद तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। यह संसार एक रंगमंच की तरह है और तुम इसमें एक अभिनेता हो। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारी भूमिका को सफल बनाती हैं। अगर तुम अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाते हो तो संसार तुम्हारे कदमों में झुकेगा। परंतु यदि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हो तो यह संसार तुम्हें कभी याद नहीं रखेगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे जीवन की चुनौतियां ही तुम्हें परखने का साधन हैं। जो व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना करता है वही आगे बढ़ता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसे शुद्ध किया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। मेहनत का असली सार यही है कि यह तुम्हें केवल बाहरी सफलता ही नहीं देती बल्कि तुम्हारे भीतर की आंतरिक शक्ति को भी जागृत करती है। यही शक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देती है और तुम हर कठिनाई का सामना कर पाते हो। अर्जुन, मेहनत केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक और आत्मिक भी होती है। जब तुम किसी कार्य
में अपने मन, बुद्धि और आत्मा का समर्पण करते हो, तभी वह सच्ची मेहनत कहलाती है। यह मेहनत ही तुम्हारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। एक साधक की तरह जो अपनी साधना में लीन होता है, तुम्हें भी अपने कर्म में लीन होना चाहिए। तब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी साधना बन जाएगी और सफलता तुम्हारा फल। कृष्ण ने कहा, धैर्य और सहनशीलता मेहनत के दो सबसे बड़े साथी हैं। कठिनाइयां आएंगी, परंतु वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और सुदृढ़ बनाने के लिए आती हैं। जिस प्रकार एक नाविक तूफानों से डरकर यात्रा नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के तूफानों से नहीं डरना चाहिए। मेहनत और लगन के साथ तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। कृष्ण ने यह भी बताया कि मेहनत का सही अर्थ केवल लक्ष्य प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो तुम्हें जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराती है। अर्जुन, जब तुम सच्ची मेहनत और लगन से कोई कार्य करते हो, तो तुम केवल अपने उद्देश्य तक ही नहीं पहुंचते, बल्कि अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार भी करते हो। यही ऊर्जा तुम्हें आत्मिक संतोष और शांति प्रदान करती है। यह शांति ही असली सफलता है, क्योंकि बाहरी सफलता अस्थायी होती है, जबकि आत्मिक शांति स्थायी होती है। याद रखो अर्जुन, मेहनत और लगन केवल तुम्हें समाज में मान सम्मान नहीं दिलाते, बल्कि वे तुम्हारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। मेहनत वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो व्यक्ति सच्ची मेहनत करता है, वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जब तुम किसी कार्य में पूरी लगन से जुट जाते हो, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी तुम्हारी सहायता करने लगती हैं। अर्जुन के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। उसने समझ लिया था कि जीवन में सच्ची मेहनत और लगन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तुम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो, तो वह कार्य केवल एक सामान्य कार्य नहीं रहता, बल्कि वह एक पूजा बन जाता है। और जब कार्य पूजा बन जाए, तो उसमें असफलता का कोई स्थान नहीं रहता। श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई तक बैठ गए। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन के हर कार्य में सच्ची मेहनत और लगन से जुटेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने समझ लिया था कि सच्ची मेहनत और लगन ही उसे सच्ची सफलता की ओर ले जाएंगी। अर्जुन, मेहनत और लगन जीवन के वह स्तंभ हैं जिन पर सच्ची सफलता टिकी होती है। जब भी जीवन में संघर्ष आता है, सच्चे मन से किए गए प्रयास ही वह साधन होते हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों से उबार सकते हैं। तुमने देखा होगा, इस संसार में कुछ भी बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता। यही सत्य है कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और जब कर्म में लगन हो, तो वह साधारण नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। अर्जुन, याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास सफलता की ओर बढ़ने वाला एक बड़ा कदम होता है। जब तुम किसी कार्य को पूरी लगन के साथ करते हो, तो वह केवल एक कार्य नहीं रह जाता, वह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो, तो उसे प्राप्त करने के लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। इसलिए अपने उद्देश्य को पहचानो, उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाओ और उस पर अडिग रहो। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं होता, बल्कि उसमें मानसिक और भावनात्मक समर्पण भी आवश्यक है। जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाएं तुम्हें और निखारने के लिए आती हैं। हर कठिनाई एक अवसर होती है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है। इसलिए
अर्जुन, हर चुनौती को स्वीकार करो और उसे अपने प्रयासों से पराजित करो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब यह स्मरण रखना कि हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, मेहनत और लगन की कहानी। यह संसार समय के साथ चलता है, लेकिन मेहनत करने वाले लोग समय से आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपने काम में लगन से जुटा रहता है, उसके लिए समय भी बदलता है। उसकी मेहनत का मूल्य समय के साथ बढ़ता है और वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अर्जुन, याद रखो कि जीवन एक रंगमंच है और तुम इसमें एक अभिनेता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भूमिका हैं। यदि तुम अपने कर्मों को पूरे समर्पण और मेहनत के साथ निभाते हो तो यह संसार तुम्हारे सामने झुकेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्यों से विमुख होते हो तो यह संसार तुम्हें भूल जाएगा। मेहनत और लगन के बिना न कोई पहचान मिलती है और न ही सम्मान। इसलिए अपने कर्म को पूजा मानो और उसे पूरी निष्ठा के साथ करो। सच्ची मेहनत और लगन केवल तुम्हें भौतिक सफलता ही नहीं दिलाती, बल्कि यह तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करती है। जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हो तो वह कार्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह समर्पण तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, आत्मविश्वास से भर देता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। मेहनत का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह तुम्हारे भीतर की आत्मशक्ति को जागृत करता है। जब तुम किसी कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हो तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ किसी कार्य को करते हो तो तुम अपने भीतर की असीमित शक्ति का अनुभव करते हो, जिसे जानकर तुम स्वयं पर विश्वास करते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मेहनत और लगन केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं होते, यह आत्मा की विकास यात्रा है। जब तुम किसी कार्य में समर्पित होते हो तो तुम केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष की ओर भी बढ़ते हो। अर्जुन, याद रखो, कर्म की यह यात्रा तुम्हें एक दिन उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां न केवल भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, बल्कि आत्मिक संतोष और शांति भी मिलेगी। अर्जुन, मेहनत का फल कब मिलेगा, यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। लेकिन याद रखो, समय का निर्धारण तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है और फल देने का कार्य प्रकृति का है। जैसे किसान बीज बोने के बाद बारिश और फसल के पकने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी मेहनत के फल के लिए धैर्य रखना होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लगे रहो। यदि तुम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। फल की प्राप्ति के समय को लेकर चिंता करने की बजाय तुम यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म में कोई कमी न हो। जब समय सही होगा, तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कई बार हमें तत्काल परिणाम नहीं दिखाई देते, लेकिन जो भी मेहनत तुम कर रहे हो वह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार रही है और तुम्हें उस फल के लिए तैयार कर रही है। महत्वपूर्ण यह है कि फल कब मिलेगा, यह सोचने के बजाय तुम्हें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। प्रकृति अपने समय पर हर मेहनत का फल देती है और जब तुम्हारा फल आएगा तो वह केवल तुम्हें भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और शांति भी प्रदान करेगा। अर्जुन, जब तुम सच्ची मेहनत और लगन के साथ
अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश का उदय होता है। सच्ची मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधकारमय जीवन को डोट रोशनी से भर देता है। मेहनत केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का मूल मंत्र है। जैसे सूरज के बिना संसार में जीवन संभव नहीं है, वैसे ही मेहनत के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। जब कोई मनुष्य किसी कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करता है तो वह कार्य साधारण नहीं रहता, वह तपस्या बन जाता है। उस कार्य में जब तुम अपने समर्पण को मिलाते हो तो वह कार्य केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर की आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह तुम्हें एक उच्चतर स्तर पर ले जाता है, जहां तुम न केवल सफलता प्राप्त करते हो बल्कि आत्मिक संतोष भी प्राप्त करते हो। अर्जुन, सच्ची मेहनत और लगन का यही सार है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है, परंतु एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है तुम्हारी मेहनत और उसका परिणाम। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या देर से। याद रखो अर्जुन, जब तुम किसी कार्य में पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करते हो तो वह मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह तुम्हारे जीवन के किसी न किसी हिस्से में सफलता का बीज बो देती है, और जब समय आता है तो वह बीज एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें फल देता है। अर्जुन, मेहनत का असली मतलब केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्पण भी है। जब तुम किसी कार्य को पूरे मन से करते हो तो उसमें तुम्हारी आत्मा का अंश समाहित हो जाता है। यही आत्मा का अंश उस कार्य को सफल बनाता है। मेहनत का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा किसी कार्य में लगा देते हो तो तुम्हारे भीतर की सीमाएं टूटने लगती हैं और तुम एक नई शक्ति का अनुभव करते हो। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। यह संसार एक रंगमंच है और तुम इसमें एक अभिनेता हो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी भूमिका है। यदि तुम अपनी भूमिका को पूरी लगन के साथ निभाते हो तो यह संसार तुम्हारी सफलता का स्वागत करेगा, परंतु यदि तुम अपने कर्मों से विमुख हो जाते हो तो यही संसार तुम्हें भूल जाएगा। इसलिए अर्जुन, अपने कर्मपथ पर अडिग रहो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु सच्ची मेहनत और लगन के साथ तुम इन बाधाओं को पार कर सकते हो। जीवन का यह नियम है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रयास करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत का मूल्य कभी कम नहीं होता, चाहे समय कैसा भी हो। तुम जितना अधिक परिश्रम करोगे उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेहनत का मतलब है अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना। जो लोग अपने सपनों के प्रति सच्चे होते हैं वे कभी असफल नहीं होते। याद रखो अर्जुन, यह संसार कर्म का संसार है। यहां कर्म ही प्रधान है। जब तुम अपने कर्म को पूरी लगन और मेहनत से करते हो तो वह कर्म केवल एक साधन नहीं रह जाता, वह तुम्हारे जीवन का ध्येय बन जाता है। और जब ध्येय स्पष्ट हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण के ये विचार अर्जुन के मन में गहराई से उतर गए। उसने समझा कि मेहनत और लगन के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वह व्यक्तिगत सफलता हो या सामाजिक मान्यता। हर चीज मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है। इसलिए अर्जुन ने यह निश्चय किया कि वह अपने कर्मपथ पर बिना रुके और बिना डरे आगे बढ़ेगा।
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची मेहनत और लगन जीवन का मूल मंत्र है। जब तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो तो सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार कर्म का संसार है और कर्म ही जीवन का सार है। बिल्कुल, मैं आपको एक और उदाहरण देकर समझाता हूं कि सच्ची मेहनत और लगन कैसे सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस उदाहरण में एक साधारण व्यक्ति की कहानी होगी जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में एक ऊंचाई प्राप्त की। उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। अर्जुन, इस संसार में बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर महान ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसा ही एक उदाहरण है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे सच्ची मेहनत और लगन किसी भी परिस्थिति में सफलता दिला सकती है। डॉ. अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी सीमित संसाधनों में हुई। लेकिन कलाम के मन में विज्ञान और तकनीकी के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि अगर उन्हें अपने सपनों को साकार करना है तो इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। प्रारंभिक संघर्ष। कलाम का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचने का काम भी करना पड़ा। वे सुबह सुबह अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। उनका दिन बहुत ही व्यस्त रहता, लेकिन इसके बावजूद वे अपने सपनों को नहीं भूले। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने पढ़ाई और सपनों के प्रति लगन बनाए रखी। शिक्षा के प्रति समर्पण। जब वे उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज गए तब भी उनकी मेहनत और लगन कम नहीं हुई। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और अपनी पूरी ऊर्जा को इस दिशा में लगाया। उनकी मेहनत का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। यहां उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को एक उन्नत अंतरिक्ष शक्ति बनाने में मदद की। परमाणु शक्ति और राष्ट्रपति पद। उनकी मेहनत और लगन का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखा गया जब उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी कड़ी मेहनत के कारण भारत ने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जिससे देश की सुरक्षा को मजबूती मिली। उनकी सफलता केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं रही। उनकी मेहनत और सरलता के कारण वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपने कर्मपथ को नहीं छोड़ा और देश के युवाओं को सच्ची मेहनत और लगन के महत्व का पाठ पढ़ाया। वे सदैव यह कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत। कलाम के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था कि अगर आप सच्ची मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार और कर्मठ रहें। अर्जुन अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो और लगातार प्रयास करते हो तो आप हर बाधा को पार कर सकते हो। यह संसार कर्म का संसार है और कर्म ही सफलता का मूल मंत्र है।